हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके राजस्थान पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान का नया टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यानी राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 6930 पूर्वी देशांतर से 7817 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो दोस्तों, जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 3012 यानी 30 डिग्री 12 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। वहीं हम देशांतर की बात करते हैं। दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं ऐसे पड़ी रेखाएं होती हैं और देशांतरीय रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं। यानी कि ग्लोब पर यानी जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, पड़ी रेखाएं जो होती हैं वो देशांतरीय अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये समय ज्ञात करने के लिए, इनका जो प्रयोग है वो समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, देशांतरीय जो रेखाएं राजस्थान में, देशांतरीय जो रेखा इनकी संख्या 9 है। यानी देशांतरीय राजस्थान में 9 देशांतरीय रेखाएं होकर गुजरती हैं। वहीं राजस्थान में 7 अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। यानी राजस्थान से 7 अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, वहीं 9 देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं। यानी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य स्थित है। यानी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 सॉरी यानी कि जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, हम बात करते कि राजस्थान कहाँ स्थित है, यानी कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान की हम स्थिति ज्ञात करते हैं तब ये जो अक्षांश हैं, यानी कि अगर हम 3012 में से 2303 घटाएंगे तब 7 डिग्री 9 मिनट और जो देशांतरीय विस्तार है यानी कि 78-17 में से 69-30 घटाएंगे तब 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। यानी कि राजस्थान जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों व 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान जहां बसा हुआ है वहां 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। यानी कि राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ से कर्क रेखा राजस्थान की यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं। यानी 2 जिले कौन से हैं? 2 जिले डूंगरपुर, ये जो कर्क रेखा है यानी कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा कर्क रेखा है, ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। यानी कि डूंगरपुर 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। यानी कि ये डूंगरपुर के चीखली गांव को छूते हुए, यानी कि डूंगरपुर में एक चीखली गांव पड़ता है, उस चीखली गांव से होकर यानी कि बांसवाड़ा की एक तहसील है कुशलगढ़, यानी बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के मध्य से होकर गुजरती है।
इसकी जो सर्वाधिक जो लंबाई है वो है बांसवाड़ा में, इसकी जो न्यूनतम लंबाई है वो है डूंगरपुर में। यानी कर्क रेखा की जो टोटल लंबाई है, यानी राजस्थान में कर्क रेखा की जो टोटल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। यानी कुल लंबाई राजस्थान में कुल लंबाई इसकी जो राजस्थान में कुल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। जो सर्वाधिक लंबाई है वो बांसवाड़ा में है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में है। कर्क रेखा यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत, यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत श्री गंगानगर से होती है। यानी राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत वह कर्क रेखा के मध्य 27 मिनट का अंतर है। यानी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है यहाँ से यहाँ राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है और कर्क रेखा के मध्य यानी कि 27 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 27 मिनट। 27 मिनट है। यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति वह राजस्थान की कर्क रेखा के मध्य, यानी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत वह कर्क रेखा के मध्य 27 मिनट का अंतर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कर्क रेखा से सबसे दूर जिला जो मुख्यालय है, यानी कर्क रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय वो गंगानगर का है। यानी यहाँ गंगानगर का है, यहाँ पर गंगानगर है दोस्तों। तो सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो गंगानगर का है। सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा का दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कर्क रेखा से सबसे लंबी जो तहसील है, सबसे दूरी पर जो तहसील है वो है गंगानगर। यानी कर्क रेखा से सबसे दूर जो तहसील है वो है गंगानगर। और कर्क रेखा से सबसे जो नजदीक तहसील है वो है बांसवाड़ा की कुशलगढ़। यानी कर्क रेखा की जो सबसे नजदीक तहसील है वो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ है। यानी कुशलगढ़ सबसे कर्क रेखा की सबसे ज्यादा दूर तहसील जो है वो है गंगानगर। और सबसे जो नजदीक तहसील है वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे जो उत्तर में जो गांव है वो कोणा गांव श्री गंगानगर है। राजस्थान में सबसे जो दक्षिण में गांव है वो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है। राजस्थान का जो सबसे पश्चिम में गांव है वो कटरा गांव जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे जो पूर्व में गांव है वो सिलोना गांव धौलपुर है। यानी राजस्थान का सबसे उत्तर में गांव यानी उत्तरी जो पॉइंट है यहाँ सबसे जो लास्ट में जो गांव है यानी वो कोणा कोणा गांव श्री गंगानगर यानी गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिण में यानी दक्षिण में जो गांव है वो बोरकुंडा। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे पश्चिम में गांव यानी कि कटरा गांव जैसलमेर। कटरा जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पूर्व में गांव सिलोना गांव धौलपुर। यानी कि यहाँ पर जो पूर्व में जो गांव है वो सिलोना गांव है। सिलोना गांव धौलपुर। सिलोना धौलपुर। यानी राजस्थान का जो सबसे उत्तर में गांव है यानी उत्तर में जो गांव है वो कोणा गांव श्री गंगानगर है। राजस्थान का सबसे जो दक्षिण में गांव है वो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है। और राजस्थान का जो पश्चिम में गांव है
वो कटरा गांव जैसलमेर है, और राजस्थान का जो सबसे पूर्व में गांव है वो सिलोना गांव धौलपुर है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, यानी कि 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। यानी कि 869 किलोमीटर में से 869 किलोमीटर से हम 826 घटाएंगे, 826 घटाएंगे तब कितना 43 बचता है। तो दोस्तों इसका इनका जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो बिंदु है, यानी मध्यवर्ती जो बिंदु है ये मकराना नागौर है। ये ये क्या मकराना नागौर है, मकराना नागौर, यानी राजस्थान का जो सबसे मध्यवर्ती जो बिंदु है वो नागौर जिले का मकराना मकराना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों में से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। यह डूंगरपुर के चीखली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा की तहसील के मध्य से गुजरती है। इसकी जो सर्वाधिक जो लंबाई है वो बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा है, और इसकी जो सबसे कम लंबाई है वो डूंगरपुर में है। ये जो बांसवाड़ा की जिस तहसील से गुजरती है उस तहसील का नाम कुशलगढ़ है। कर्क रेखा की जो टोटल जो लंबाई है वो दोस्तों आपको बता दूं 26 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, यानी राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, और 21 जून को, यानी कि कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा में से गुजरती है। 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, यानी कि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। दोस्तों 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। इस दिन राजस्थान में सबसे सीधी किरणें राजस्थान में पड़ती हैं, यानी कि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान में पड़ती हैं। राजस्थान में सबसे जो सीधी किरणें वो बांसवाड़ा में पड़ती हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें, सूरज की जो किरणें होती हैं वो सर्वाधिक जो सीधी किरणें होती हैं वो राजस्थान में बांसवाड़ा में पड़ती हैं, बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी जो किरणें वो गंगानगर में पड़ती हैं, यानी कि सबसे तिरछी किरणें वो गंगानगर में पड़ती हैं, और सबसे सीधी जो किरणें वो बांसवाड़ा में पड़ती हैं। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की, यानी कि दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो लंबाई है वो 745 है, 784 सॉरी 784 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये 850 किलोमीटर है, यानी ये जो 850 किलोमीटर है। और इनका जो अंतर है, यानी इनका जो अंतर है वो दोस्तों आपको बता दूं 66 किलोमीटर का है, यानी इनका जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है, 66 किलोमीटर। यानी कि दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। और दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है, दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है, यानी 66 किलोमीटर का है। इसके बाद दोस्तों हम बता दूं राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस, विषम चतुर्भुजाकार, पतंगाकार है। इस तथ्य को निर्धारित करने वाला जो पहला विद्वान था वो T.H. हिंडले था। यानी कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस रोम्बस
पतंग विषम चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार, रोम्बस विषम चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। यानी कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस विषम चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। इस तथ्य को निर्धारित करने वाला पहला जो विद्वान है वो टी.एच. हिंडले था। कौन था? टी.एच. हिंडले, हिंडले, टी.एच. हिंडले था। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान का मानक समय निर्धारित करती है। दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान का मानक समय, मानक समय निर्धारित करती है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान का मानक समय निर्धारित करती है। राजस्थान के पश्चिमी बिंदु, यानी कि पश्चिमी बिंदु कहां? जैसलमेर में। राजस्थान के पश्चिमी बिंदु और राजस्थान के पूर्वी बिंदु के मध्य यानी कितना अंतर है? 27 मिनट का अंतर है। राजस्थान के पूर्वी बिंदु और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु के मध्य 27 मिनट का अंतर है। क्योंकि अगर दोस्तों यहां पर सूर्य उदय, यहां पर सूर्य उदय 5 बजे होता है, यहां पर सूर्य उदय 5 बजे होता है, तो जैसलमेर में सूर्य उदय 5:27 पर होगा। यानी कि इनके राजस्थान, दोस्तों राजस्थान के पूर्वी बिंदु और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु के मध्य 35 मिनट का अंतर है। यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है यानी कि सिलोना गांव धौलपुर यहां से, और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है यानी कि कटरा गांव जैसलमेर, यहाँ का जो अंतर है वो 35 मिनट का है। यानी यहाँ का जो अंतर है वो 35 मिनट का है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धौलपुर में, यानी धौलपुर में यहाँ अगर सूर्य उदय 5 बजे होता है, 5 बजे होता है, तो जैसलमेर में जो सूर्य उदय होगा वो 35 मिनट के बाद होगा। यानी कि 5:35 में होगा। 5 बजकर यहाँ पर सूर्य उदय 5:35 पर होगा। यानी इन दोनों जो पॉइंटों के मध्य 35 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पर जो सूर्य उदय 5 बजे होता है, यानी धौलपुर में सूर्य उदय 5 बजे होता है, तो पश्चिमी जो बिंदु है वहां पर सूर्य उदय 5:35 पर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की उत्तरी तहसील, राजस्थान की दक्षिणी तहसील, राजस्थान की पश्चिमी, राजस्थान की पूर्वी तहसील की। तो दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान की जो उत्तरी तहसील है, उत्तरी जो तहसील है वो गंगानगर है। यानी राजस्थान की जो उत्तरी तहसील है वो गंगानगर है। राजस्थान की जो पश्चिमी जो तहसील है वो पश्चिमी तहसील जैसलमेर है। राजस्थान की पश्चिमी तहसील जैसलमेर है। और राजस्थान की जो दक्षिणी तहसील है वो कुशलगढ़ है। राजस्थान की जो पश्चिमी दक्षिणी तहसील है वो कुशलगढ़ है। कुशलगढ़ है। राजस्थान की जो पूर्वी तहसील है वो पूर्वी तहसील है राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। यानी कि राजस्थान की सबसे उत्तर में जो तहसील है वो गंगानगर में है। राजस्थान की जो सबसे दक्षिण में तहसील है वो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। राजस्थान की सबसे पश्चिम में जो तहसील है वो जैसलमेर में जैसलमेरी तहसील है। और राजस्थान की जो पूर्व में तहसील है वो धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील है। और राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती जो तहसील है वो मेड़ता नागौर है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।